हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट CSIT। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे BPSC TRE सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो हमारा DBMS कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें भी हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो चलिए हम लोग टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेटा फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है मैथ फंक्शन। तो मैथ फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे यहाँ पे एबीएस, तो एबीएस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अगर कोई हमारा एक्स वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ भी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है -6, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। मतलब कोई भी साइन हमारा नहीं होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेगा। उसी तरह से मोड एक्स वाई है। मोड में क्या होता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो शो करता है। जैसे अगर हमारा यहाँ पे है 9 और 5 लिया है, तो 5 से डिवाइड करो 9 तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये हमारा आउटपुट दे देगा, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद है साइन फंक्शन। तो साइन में क्या होता है कि जैसे अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 1 देगा, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में -1 देगा, और अगर जीरो है तो जीरो देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया है कि सेलेक्ट साइन 10 लिया है, तो 10 क्या है? ये पॉजिटिव है तो 1 दिया है। वही अगर हम लोग -10 लेते तो -1 देता, और जीरो है तो जीरो देगा। तो ये क्या था? साइन। नेक्स्ट है हमारा सेल फंक्शन। सेल फंक्शन क्या होता है कि जैसे हमारा सेलिंग फंक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेलिंग वैल्यू शो करो, तो ये क्या करता है कि जैसे x की वैल्यू है 5.7, तो सेलिंग वैल्यू क्या हो जाता है कि ओनली 5 हम लोग शो करेंगे, तो वो क्या हो जाता है? सेलिंग वैल्यू। तो ये क्या हो गया? सेलिंग वैल्यू हो गया। समटाइम्स एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो अगर हमें आइडिया नहीं रहता है तो हम लोग कुछ भी लगा के आ जाते हैं। तो हम लोग ये सब छोटे छोटे मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से कवर करके चलेंगे। उसके बाद है फ्लोर। एक तो हो गया सेलिंग वैल्यू और एक होता है फ्लोर। फ्लोर में हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट कर लेते हैं ओवरऑल। तो फ्लोर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5.7, तो 5.5 के बाद हम लोग बेसिकली 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देगा? फ्लोर वैल्यू शो करेगा 6। और उसके बाद है पावर। तो पावर जैसे कि 2 की पावर 5 हो गया तो कितना हो जाएगा? 32 पावर शो करता है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इस तरह से। तो हमारा क्या शो करेगा? 2 और 5, मतलब कि 2 की पावर 5 है और कितना शो कर दिया? 32। तो ये हमारा हो गया पावर। उसके बाद हमारा है राउंड। राउंड और फ्लोर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 5.7, तो ये क्या कर दिया? राउंड अप करके 6 कर दिया। उसके बाद है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है कि जैसे 9 है तो 9 का 3 हो जाता है, 4 है तो 4 का 2 हो जाता है, तो वो हमारा शो करेगा स्क्वायर रूट में। तो ये कुछ मैथमेटिकल फंक्शन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैथमेटिक्स में पढ़े ही होंगे, सबसे अवेयर होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में क्या है? यू केस एंड एसक्यूएल सर्वर अपर केस। हम लोग यू केस बोलते हैं या फिर अपर केस, यू केस बोलते हैं या फिर अपर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो भी डिजिट लिखा है उसको क्या करेगा? कैपिटल वैल्यू में शो करेगा, अपर केस में शो करेगा। तो ये किसका वर्क होता है? यू केस का। उसी तरह से एल केस है, एल केस या फिर लोअर कह लो। तो लोअर में क्या होगा कि जो भी वैल्यू है एक्स की वैल्यू, वो क्या करेगा? स्मॉल डिजिट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो क्या करेगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद है सब एसटीआर। सब एसटीआर मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल्स लेकर बात करें, तो जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे हम ले लिया इनसाइड CSIT, जैसे हमने लिया इनसाइड CSIT, इनसाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम रन करवाते हैं, लाइक सब स्ट्रिंग इनसाइड 1 4। मतलब एक क्या हो गया? एक तो हमारा स्ट्रिंग जो दिया हुआ है ये हो गया। उसके बाद क्या है? स्टार्ट है 1 से, और क्या है? लेंथ। लेंथ इसका जो भी है आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो क्या शो करेगा? तो 1 हमारा ये हो गया 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक तो हमारा आउटपुट क्या दे देगा? INSI। ये हो गया 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट देगा सब स्ट्रिंग।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेंथ। लेंथ क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग का लेंथ होगा हमारा, वो हमारा क्या करेगा, लेंथ शो करेगा। उसके बाद है लेफ्ट। लेफ्ट में क्या करेगा कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, लेफ्ट की ओर ले जाएगा। जैसे अगर कोई भी स्ट्रिंग है हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है लिस्ट, स्ट्रिंग हमारा जो भी स्ट्रिंग देंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, वो उस साइड उतना लेफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा है एल ट्रिम। ट्रिम मतलब होता है क्या कि कट करना, जैसे आप लोग वीडियो वगैरह को छोटे छोटे क्लिप में कट करते हो ना, उसी तरह से एल ट्रिम। तो यहाँ पे एल ट्रिम का मतलब क्या है, कि जो लेफ्ट साइड है उसको क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन। तो फर्स्ट हमने लिया है नाउ। नाउ में क्या होगा कि जैसे जो भी हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम दोनों है, वो शो होगा किससे, नाउ है। जैसे हम लोग सेलेक्ट नाउ करेंगे एसक्यूएल में, तो हमारा क्या करेगा, डेट एंड टाइम दोनों शो करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग का डेट ले लेते हैं तो उसमें क्या करेगा, डेट सिर्फ शो करेगा, टाइम हमारा नहीं शो करेगा, सिर्फ जो भी हमारे सिस्टम का करंट डेट है वो शो करेगा। अगर वही हम लोग टाइम के साथ करें, कर्ट टाइम, तो क्या करेगा, सिर्फ जो टाइम है हमारे सिस्टम में सेट, वो टाइम शो करेगा। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हमारा सपोज डैट, ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है डेट एंड टाइम का। डेट है, मंथ है, ईयर है, डे है, आवर है, मिनट है, etc, मतलब जो भी रह सकता है फॉर्मेट। तो अगर सपोज डैट कि इनमें से आपको सिर्फ डे चाहिए, मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका डेट है या फिर टाइम है, उसमें से आप किसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ डे चाहते हैं तो आप सिर्फ डे दे सकते हो, अगर आप सिर्फ मंथ चाहते हो तो मंथ दे सकते हो, ईयर चाहते हो तो ईयर दे सकते हो। तो ये क्या था, एक्सट्रैक्ट था। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या कहता है कि एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन multiple rows of a single column of a table. It returns a single value. It is also used to summarize the table. एग्रीगेट फंक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ा टेबल है और उसको मतलब मिलाकर छोटा कर देना। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है ना, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रो, मतलब कि जितने भी रो है उन सब का कैलकुलेशन करना, वो सब किस में आता है, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यही 5 है। एक हमारा काउंट है, सम है, एवरेज है, मैक्स है और मिन है। ये हमारा क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो अगर एग्जाम में आता तो समटाइम्स क्वेश्चन चूज करने के लिए दे दिया जाता है कि इसमें से कौन से एग्रीगेट फंक्शन है और कौन से नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, ये सब क्या है, एग्रीगेट फंक्शन हमारा, टोटल 5। तो अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शन का क्या वर्किंग है। तो सबसे पहले हमारा है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का क्या यूज होता है, कह सकते हो कि एक टेबल हमारा है, उसमें टोटल रो कितना है। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो इन डेटाबेस टेबल। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ये क्या शो करता है काउंट फंक्शन, कि जो हमारा टेबल है डेटाबेस का, उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, और ये किस पे वर्क करता है, दोनों पे, न्यूमेरिक पे भी और नॉन न्यूमेरिक पे भी। अब देखो नेक्स्ट लाइन में मैंने मेंशन किया है, काउंट फंक्शन यूजेस द काउंट एस्ट्रिक्स दैट रिटर्न्स द काउंट ऑफ ऑल द रोज इन अ स्पेसिफाइड टेबल। काउंट एस्ट्रिक्स कंसीडर डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू। जैसे कि सपोज दैट कि हमारा एक टेबल है, तो एक हमारे यहाँ पे मान लो नल है, यहाँ पे क्या है, अभिषेक है, यहाँ पे भी अभिषेक है, और यहाँ पे कुछ भी और पीछे नाम है। तो जो हमारा अगर सिर्फ काउंट है ऐसा, तो ये क्या करता है, ना तो नल वैल्यू को सपोर्ट करेगा, ना ही डुप्लीकेट वैल्यू को सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा, एक दो, आउटपुट क्या देगा, दो। बट वही अगर हम लोग एस्टिक्स लगा ले तो ये क्या करेगा, सबको सपोर्ट करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको भी करेगा, और जो ब्लैंक है, नल है, उसको भी शो करेगा। तो ये क्या देगा, आउटपुट 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा काउंट फंक्शन। उसके बाद हमारा है सम फंक्शन। सम फंक्शन का क्या यूज होता है कि जो भी हमारे टेबल में वैल्यू दिया हुआ उसको अगर हमें सम करवाना है, तो वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, सम फंक्शन। उसी तरह से एवरेज फंक्शन है कि जो भी वैल्यू हमारे टेबल में दिया हुआ है, सपोज दैट कि ए है, इसकी सैलरी 10 है, 12 है, 25,000 है, 30,000 है। तो अगर हम सम करते हैं तो ये क्या करेगा, सबको सम करके ऐड करके जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो शो कर देगा। और एवरेज भी वही है, जिस तरह से हम लोग मैथ्स में निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ
जो भी होता है ऐड करके और जितने नंबर होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, फिर जो भी आता है हमारा वो क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो ये क्या था, एग्रीगेट फंक्शन इसको कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन जैसे कि जो टेबल में हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसको शो करेगा करवाएगा मैक्स फंक्शन, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको शो करवाएगा मिन फंक्शन। तो आई होप टोटल 5 होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, आपको समझ में आया होगा। अब हमारा है ग्रुप बाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ग्रुप बाय फंक्शन का यूज कहाँ पे होता है कि जैसे सपोज कि हमारा एक टेबल है, यहाँ पे मान लो स्टूडेंट का एक आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है और वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, डिपार्टमेंट, और एक और ले लेती हूँ कि उसका फी कितना है उस कॉलेज में पढ़ने का, राइट। तो सपोज कि यहाँ पे क्या होगा, एस आई डी तो 1 2 3 जाएगा, मतलब कि वो तो यूनिक होगा। बट नेम में क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो कि राम है, श्याम है, रोहित है और श्याम है, मान लो कुछ भी नाम ले सकते हो। डिपार्टमेंट कोई बीसीए है, कोई एमसीए है और फिर कोई बीसीए है, और फी मान लो 10,000 है, 10,000 सबका है। तो ग्रुप बाय क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे क्या है, आर है, आर है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज कर देती हूँ, ये बीसीए है और ये एमसीए है। तो अगर हम लोग इसका आउटपुट निकालें ग्रुप बाय करके तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज कि यहाँ पे क्या है, बीसीए, बीसीए में कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, टेबल 2 का हो जाएगा। उसी तरह से हमारा यहाँ पे और कौन सा है, एमसीए लिया मैंने, एमसीए, एमसीए क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करता है, एक जो भी ब्रॉडर टर्म है उसको क्या करता है, शॉर्ट में ला पहुंचाने का काम करता है ग्रुप बाय फंक्शन। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज used to arrange identical data into groups with the help of some function. That is, if a particular column has the same value in different row, then it is arranged दीज रोज इन अ ग्रुप फ्यूचर, मतलब कि सेम वैल्यू डिफरेंट रो में है तो उसको क्या करेगा, एक ग्रुप में लेकर आ जाएगा। तो यही काम होता है हमारा ग्रुप बाय का। अब लोग इसके कुछ नोट्स होते हैं, समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या है, ग्रुप बाय क्लाउज इज यूज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। ग्रुप बाय क्लाउज जो है वो हमेशा किसके साथ यूज होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। इन द क्वेरी द ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड आफ्टर द वेयर क्लाउज, वेयर क्लाउज। ग्रुप बाय हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे किसके बाद होगा, वेयर के बाद ही आएगा हमेशा ग्रुप बाय, तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, इन द क्वेरी द ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड बिफोर द ऑर्डर बाय क्लाउज इफ इज यूज। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, वेयर के बाद, मतलब कि आफ्टर है तो मतलब लोग वेयर लिखेंगे और फिर ग्रुप बाय लगाएंगे। बट यहाँ पे क्या करें, ऑर्डर बाय के पहले हमारा लगेगा ग्रुप बाय। तो ये दो कंफ्यूजन है, क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन द क्वेरी द ग्रुप बाय क्लाउज इज प्लेस्ड बिफोर द हैविंग क्लाउज। और यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लाउज, हैविंग क्लाउज के भी क्या आता है, पहले आता है हमारा ग्रुप बाय क्लाउज। तो आई होप आपको ग्रुप बाय से रिलेटेड जो भी क्वेरी था समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज बेसिकली क्या होता है, जो हमारे टेबल में डेटाबेस में ग्रुप बना हुआ है रो का, उसका क्या कंडीशन है, मतलब कह सकते हैं कि कंडीशन चेक करता है ग्रुप में किसका, रो का। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एसक्यूएल हैविंग क्लाउज इज सिमिलर टू द वेयर क्लाउज। ये किसके जैसा है, वेयर क्लाउज के जैसा ही है। They are both used as filter rows in a table based on condition. However, the having clause was included in SQL to filter group row instead of a single row. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है हैविंग क्लाउज। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज रोज आर दीज रोज आर ग्रुप टुगेदर बाय द ग्रुप बाय। हम लोग ग्रुप बाय के थ्रू क्या करते हैं, ग्रुप को टुगेदर करते हैं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया। सो द हैविंग क्लाउज मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ग्रुप बाय क्लाउज। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन वेयर एज वेयर कैन नॉट यूज, जैसा कि हमने भी किया। तो जो हमारा हैविंग क्लाउज है वो क्या होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हैविंग क्लाउज किसके जैसा है, सिमिलर टू वेयर क्लाउज। तो ये किसके जैसा है, वेयर क्लाउज के ही जैसा है।
बट हम लोग यहाँ पे यूज क्यों करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ ना वेयर क्लाउज को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसको यूज करते हैं, हैविंग क्लाउज को। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि द हैविंग क्लाउज वाज ऐड इन एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीबोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन। मतलब कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वेयर को नहीं यूज करता है, इसकी वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लाउज, किसके साथ, एग्रीगेट फंक्शन के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ fill in the blanks query language that takes two relations as input and produce another relation as an output of the query। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है वो किस तरह का क्वेरी है। तो ऑप्शंस क्या है, रिलेशनल, स्ट्रक्चरल, प्रोसीजरल, फंडामेंटल। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजरल लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिलेक्शन का। हम लोगों ने सारे के बारे में क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया है कि किस सिंबल को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का किससे होता है, पाई से, सिग्मा से, लैम्डा से, ओमेगा से। तो जो हमारा सिलेक्शन है उसका होता है सिंबल सिग्मा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। एवरेज तो है, मैक्स भी है, काउंट भी है, एक हमारा मीन होता है, बाकी कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एक और कौन सा होता है, सम। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट कह रहा है, तो नॉट में क्या हो जाएगा, टोटल। टोटल कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, we apply the aggregate function to a group of set of tuples using the fill in the blanks clause। यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग ग्रुप बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ग्रुप बाय, ग्रुप, ग्रुप से, ग्रुप एट्रीब्यूट। तो कौन सा करते हैं, ग्रुप बाय। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which keyword is used to rename the resulting attribute after the applying the aggregate function। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के बाद तो अगर हमें एट्रीब्यूट में रीनेम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रीनेम, एज, रिप्लेस, टू। तो इसके बारे में अगर हमें आइडिया नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, रीनेम लगा देंगे या फिर रिप्लेस लगाएंगे या फिर कुछ भी लगाएंगे, लेकिन एज यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेक्स वेदर द एक्सप्रेशन इज अ वैलिड डेट और नॉट। यहाँ पे कह रहा है कि हमें चेक करना है कि डेट वैलिड है या फिर नहीं है, तो किस कमांड से करेंगे, इज डेट, इज डे, इज वैलिड, इज शेयर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो अगर हमें डेट की वैलिडेशन चाहिए कि वो सही है या नहीं, तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, इज डेट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम। अगर हमें करंट डेट एंड टाइम चाहिए तो हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, सेट, सेट डेट फर्स्ट, सिस डेट टाइम, सर्ट आईडी, गेट डेट। तो अगर हमें डेट एंड टाइम दोनों शो करना है, गेट डेट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू रिट्रीव मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमें कोई टेबल है तो उसमें से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है, रिट्रीव करना है, तो क्या यूज करेगा, तो कौन से कमांड यूज करेंगे, मोस्ट, टॉप, मैक्स, अपर। तो क्या करेंगे, मैक्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ एसक्यूएल क्वेरी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, काउंट करने के लिए। तो विच SQL function is used to count the number of rows in SQL query। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, काउंट नंबर ऑफ रोज। रोज को अगर हमें काउंट करना है तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे काउंट है, नंबर है, सम है, काउंट विथ एस्ट्रिक्स, काउंट विथ एस्ट्रिक्स। तो राइट आंसर हमें लगता है कि होना चाहिए काउंट विथ, तो राइट आंसर हमें लगता है कि ए होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे आई डोंट नो, वहाँ पे भी आंसर जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पे काउंट एस्टिक था। बेसिकली एस्टिक्स क्या होता है,
अगर काउंट के साथ एस्ट्रिक्स है मतलब कि ये क्या करेगा, नल वैल्यू को, जो हमारा नल है टेबल में ब्लैंक है उसको या फिर डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करेगा। बट अगर आप सिर्फ काउंट विदाउट एस्ट्रिक्स लगाते हो तो जो भी है डुप्लीकेट वैल्यू है, नल है, जो भी है वो क्या करेगा, सारा शो करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे है तो इसको बाद में भी और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which data manipulation command is used to combine the records from one or more table। अगर हमें एक से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, प्रोडक्ट। तो कौन सा यूज करते हैं, ज्वाइन। सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।